ओम ओम ओम। बिना आस्था के कोई आदमी रह नहीं सकता। मनुष्य मात्रा में, प्राणी मात्र में तो ठीक, लेकिन मनुष्य मात्र में आस्था का गुण है। किसी न किसी वस्तु में उसकी आस्था होगी, किसी न किसी व्यक्ति में उसकी आस्था होगी, किसी न किसी देवी देवता में उसकी आस्था होगी। बिना आस्था के आदमी जी नहीं सकता। जय जय। आस्था तो रखेगा, अगर ठीक ढंग से आस्था रखे तो आस्था का जो आधार है उसका दर्शन हो जाएगा। और गलत जगहों में आस्था रखता है तो फिर गलत यात्रा उसकी होती है। हम धन में आस्था रखें, पद में आस्था रखें, भोग में आस्था रखें, नहीं, इन चीजों में आस्था नहीं रखनी। इन चीजों का ज्ञान रखना चाहिए, इन चीजों की समझ होनी चाहिए। जो देखी हुई चीज है उनमें आस्था की जरूरत नहीं है, देखी हुई चीजों में समझ की जरूरत है। ये गुलाब है, हम आस्था रखते हैं, ये गुलाब है, हम श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा की जरूरत नहीं है। ये गुलाब है, इसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं, आस्था की जरूरत नहीं है। इसमें ज्ञान की जरूरत है कि इसका क्या उपयोग है और कहां से आया, कितना ठहरेगा, अंत में कहां जाएगा, इसकी ये समझ होना चाहिए। इसमें आस्था की जरूरत नहीं है, आस्था करने की जरूरत है। ये गुलाब है, इसमें आस्था करने की जरूरत है। ये खिड़की है, विश्वास करो ये खिड़की है, विश्वास करो ये दीवार है। विश्वास क्या करना है तो है। ओम ओम। आस्था आदमी के पास होती है, लेकिन आस्था अगर तुच्छ चीजों में कर लेगा तो जहां से आस्था की शक्ति उठती है उसका पता नहीं चलेगा। जय जय। खूब ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात है। हजारों तीर्थों का फल हो जाएगा, लाखों जप का फल हो जाएगा। ये केवल ये वेद की बात है, सुनो। खाली सुनने से आपको बहुत लाभ होगा। अगर डट गए तो साक्षात्कार है, डट गए तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। खाली सुन भी लिया तो कई पाप कट जाएंगे। तो जो देखी चीजें हैं उनमें तो होना चाहिए विवेक, और वेद में होनी चाहिए आस्था। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखी हुई चीज में हम आस्था करते हैं कि इतना धन मिल जाए तब हम सुखी होंगे, ऐसा घर मिल जाए तब हम सुखी होंगे, ऐसी बीबी मिल जाए तब हम सुखी होंगे। ये आस्था कर ली, विवेक नहीं किया कि ऐसी बीबी जिसके पास है उसका क्या हाल है। जय जय। ऐसा धन जिसके पास है उसका क्या हाल है, वो विवेक नहीं किया। हकीकत में आस्था करने की जगह पर विवेक कर दे, काम बन जाएगा। पहले आस्था, जय जय, पहले आस्था घेर लेती और बाद में बेवकूफी पकड़ लेती। आस्था हुई, जहां विवेक करना है वहां आस्था आ गई, बेवकूफी घेर लेती। जीवन भर मजूरी मजूरी मजूरी, अंत में कुछ नहीं। आस्था कर लेते कि फलाना देखो ये अभी ये है, ऐसा हो, इतना इतना मिल जाएगा ना, ये अमुक इतनी वस्तु मिल जाएगी, अमुक के परिस्थिति मिल जाएगी, अमुक के पदार्थ मिल जाएंगे, फिर सुखी होंगे। ये आस्था कर रहे हैं, विवेक नहीं कर रहे हैं कि ये इनसे 10 गुना जिनको मिला वो भी हाथ बाहर निकाल के हाय हाय करके मर गए। जय जय। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, राजाधिराज अन्नदाता महाराज घड़ी खमाए, वो पुष्प बिछ जाते थे महाराज। हो चंवर डोलती थी सुंदरियां, जिनके हजारों लाखों रुपए के गहने छन छन आवाज करते थे, और राजाधिराज महाराज द्वारपाल इधर चलते थे तो महाराज धरती और आसमान एक करके चलते थे। ऐसे लोगों की अभी हड्डी भी नहीं मिलती। जरा विवेक करना चाहिए, इसमें आस्था की जरूरत नहीं है। तो धन मिल जाए, पद मिल जाए, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, ओहो,
ये तो जो मिलना होगा जख मार के मिलेंगे, और मिलके भी क्या करेंगे आके, वही टाइम खा जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। पालो पोषो बड़ा करो, और लाडी लाडा हुए तो बाप को और माँ को तो मनोती मानेंगे कि कब इनका ठिकाना लग जाए। जय जय ओम। अगर ईश्वर को पीठ देकर उनके पालन पोषण में या इन पदार्थों में आस्था की तो ये पदार्थ अवश्य ठोकर मारेंगे आप। और उन्हीं के बच्चे उन माँ बाप को तंग करते हैं जो ईश्वर को पीठ देकर, जहाँ आस्था करनी है वहां आस्था नहीं करते। लोग लड़के की नौकरी में आस्था करते, लड़के के बड़ा होने में आस्था करते, लड़के के द्वारा अपना नाम करने में आस्था करते, वे लोग रोते रहते हैं। जो ईश्वर में आस्था करते उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको आशा जगत में है उनको रोना पड़ता है, जिनकी आस्था जगत के पदार्थों में है उनको रोना पड़ता है। जिनकी आशा जगत में नहीं लेकिन जगदीश्वर में है उनको रोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आशा तो एक राम की और आश निराश। तो ईश्वर की आस्था छोड़कर हम ये परिस्थितियों की आस्था करते हैं, पदार्थों की आस्था करते हैं, वस्तुओं की आस्था करते हैं। बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा बनेगा उनकी आस्था करते हैं। अरे हजार हजार बुढ़ापे आए और चले गए, जो परमात्मा तुम्हारे साथ अभी है उस पर जरा आस्था कर लो भैया। बेटों पर आस्था करते हो, रुपयों पर आस्था करते हो, उनसे विवेक करके उनका उपयोग करो, आस्था मत करो, उन पे भरोसा मत रखो। लाडी पे भरोसा, लाडे पे भरोसा, गाड़ी पे भरोसा, गाड़े पे भरोसा, वाड़ी पे भरोसा, ये करने वाला अंत में जरूर ठोकर खाएगा, ठुकराया जाएगा, दुखी होगा। ईश्वर के सिवा कहीं भी आस्था किया अंत में ठोकर खाना ही है और कोई उपाय नहीं। जो मरुभूमि में पानी की आस्था कर ले, कितना भी चतुर और कितना भी बलवान हो तो क्या करेगा। मरुभूमि में जल की आस्था कर ली उसने। मरुभूमि में तो विवेक चाहिए कि मरुभूमि है या जल है, इसमें विवेक चाहिए, आस्था नहीं। वहां श्रद्धा की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत। जय जय। अपने तो श्रद्धा रखो, दिख रहा है पानी, चलो चलो, माए चढ़ाओ, पहलवान होके जाओ, कितने भी चतुर होके जाओ, लेकिन वहां ठोकर खाए बिना और कुछ मिलेगा नहीं। क्या किसी भी गांव से चले जाओ, मरुभूमि में चाहे कि हम बोले मुंबई के आए हो, मुंबई से आए तब तो ख्याल रखेगी मरुभूमि, इनको तो पानी दे। तुम चाहे कहीं से आओ, मरुभूमि मरुभूमि है बाबा। तुम चाहे कहीं से आओ। ऐसे ही बदलने वाले खाली दिखने भर को जो पदार्थ हैं उसमें सुख की आस्था जो है ना, सुख नहीं देगी। दिखने भर को है नहीं कुछ, उसमें सुख टिक नहीं सकता, उससे आदमी को सुख हो नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए हर्ष होगा, बाद में देखो। तो इन पदार्थों का तो विवेक होना चाहिए। जगत की चीजों का भाई ये सब चीजें उपयोग करने के लिए है, इसमें सुख नहीं, टिकेगी नहीं, ये ज्ञान हो जाए, ये टिकेगी नहीं। संयोग और वियोग दो बातें होती। आप और हम मिले इसको बोलते संयोग, और बिछड़े उसको बोलते वियोग। अच्छा, तो संयोग होगा कि नहीं उसमें संदेह है, लेकिन वियोग होगा कि नहीं उसमें संदेह नहीं। पत्नी, बच्चे, मकान मिला है, अब दूसरा ऐसा मिलेगा कि नहीं इसमें डाउट है। अब दूसरी भी पत्नी मिलेगी कि नहीं उसमें संदेह है, लेकिन जो मिली है उससे जाना पड़ेगा कि नहीं उसमें कोई संदेह नहीं। जय जय। शंकरलाल को कुआं है पंचेड़ में, अब दूसरा कुआं होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये कुआं छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ये पक्की बात है, इसमें संदेह नहीं है। तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना है। अब चाहे लोगों को पानी पिलाते पिलाते छोड़ो अथवा तो संभाल के छोड़ो। जय जय। जमीन है, चाहे कीर्तन कराते कराते, भजन का उपयोग कराते कराते उसको छोड़ के मरो, चाहे तो मेरी है करके ममता रख के फिर मरो। अब ममता रख के मरेगा तो जाके चूहा होएगा। अभी जो आपके पास नंबर है, जो खेत है, उसको हमारा कह के दूसरे भी तो गए होंगे। अभी जो अपने ये जगह जो अभी बैठे हैं, अभी 10 साल से समिति ट्रस्ट बोलेगी हमारा है,
उसके पहले गांव वाले बोलते थे हमारा, उसके पहले और लोग बोलते थे हमारा खेत है, उसके पहले और लोग, हजारों लोग इसको हमारा हमारा करके गए, एक दो नहीं, हजारों लोग इसके मालिक होके गए जहां आप बैठे हो, आस्था करके गए तो जन्मे और मरे। विवेक करके देख लिया होता तो मुक्त हो गए। जैसे ये जगह है ऐसे सारा संसार। ओम 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 ओम। जो हमारे चित्त में परिवर्तित पदार्थों की आस्था है वो चित्त को शुद्ध नहीं होने देता है। भजन तो करते, मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते, महात्मा को मानते, लेकिन परमात्मा की जो आत्म शांति होनी चाहिए, जो जीते जी अपने आत्मा का दर्शन होना चाहिए, वो उसलिए नहीं होता है कि जहाँ आस्था करनी चाहिए वहाँ आस्था नहीं होती, जहाँ विवेक करना चाहिए वहाँ विवेक नहीं होता, जहाँ विवेक करना चाहिए वहाँ आस्था हो जाती। इन वस्तुओं में हमारी आस्था, इन पदों में हमारी आस्था, इन पदार्थों में हमारी आस्था, वो हमारी आस्था जो है वो विवेक को दबा देती। और जो मास्टर या जो गुरु लोग बोलते हैं कि श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ विवेक भी होना चाहिए। मान लो मान लो मान लो, अब मान के तो मर गए। अब मान्यता को कोई तर्क आ जाएगा तो हटा देगा, लेकिन ज्ञान को कोई तर्क नहीं हटा सकता। मान लो मेरे हाथ में रसगुल्ला है अभी तुम नहीं मानोगे। मान लो मेरे हाथ में अठन्नी है, अभी नहीं मानोगे, लेकिन अंदर से यूं आके बोलते कि मान लो मेरे हाथ में अठन्नी है, तो आपको कुछ के कुछ विचार उठते। क्या पता अठन्नी है कि मिर्च है, रेवड़ी है, क्या पता, चलो मान लेते। हाँ बाबा जी अठन्नी है, अठन्नी है, फिर भी अंदर जिज्ञासा रहेगी, क्या पता, देखे तो सही, वो रहेगा ही वो जिज्ञासा रहेगी। अच्छा एक बार जान लिया, फिर मैं बोलता हूँ मान लो इसमें अठन्नी है, बोले हाँ बाबा अठन्नी है, बोलोगे तो सही ऊपर से, लेकिन अंदर पता है जो है वो ठीक है है? अंदर पता हो गया जो है वो है। खाली खट रहे अठन्नी का है, मान लो अठन्नी है, क्या बाबा जी अठन्नी है तो जान लिया है। बाद में अगर जानने के बाद अगर मान्यता माननी पड़ती है तो ऊपर ऊपर से होगी, अंदर से नहीं होगी। ऐसे ही जगत के सार को जान लिया तो फिर ऊपर ऊपर से व्यवहार होगा, मिलना जुलना, खाना पीना, अंदर से आसक्ति नहीं होगी। और आसक्ति के कारण ही चित्त में दोष होते हैं, आसक्ति की रेखाओं के कारण ही चित्त मलिन होता है, और मलिन चित्त में अपने आत्मा का दीदार नहीं होता। जैसे मलिन आईना हो, मेलो आईनो होय, गमे એટલું તમારું રૂપાળું रूप होय पर दिखाई नहीं। अब क्या है कि जितना जितनी उसकी मलिनता कम होती है उतना उतना दिखता है। पहले धुंधला धुंधला दिखेगा, जो मलिनता दूर हो गई त्यों ठीक ठीक दिखेगा, पूरी मलिनता गई तो पूरा साफ दिखेगा। ऐसे ही चित्त ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है त्यों त्यों आनंद स्वरूप परमात्मा का आनंद